Hello students, I am Ankur Kumar Saxena. Welcome video number 5 chapter number 14 statistics for class 9th। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने है। लेट्स स्टार्ट। द फॉलोइंग आर द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद विड्थ 10 ऑफ ईच क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9। क्वेश्चन को रीड किया जा चुका है और क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में 60 स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, उनके मार्क्स के बारे में बात हो रही है, मैथमेटिक्स में उनके मार्क्स के बारे में बात हो रही है आउट ऑफ 100। यानी किसी बच्चे के जहां मैथमेटिक्स में 100 में से 30 मार्क्स आए हैं, वहां पर किसी दूसरे बच्चे के मैथमेटिक्स में 100 में से 62 भी मार्क्स आए हैं। इस तरीके से हम इस ऑब्जर्वेशंस को समझ सकते हैं। हमें क्या करना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करना है। वृत्त लेना होगी हमें 10 और फर्स्ट क्लास हमारा हो जाएगा 0 to 9। लेट्स स्टार्ट सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमारे 3 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम वेरिएबल का, दूसरा कॉलम टेली मार्क्स का और तीसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मार्क्स, टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से हम देख सकते हैं कॉलम्स को। फर्स्ट क्लास हमारा क्या है, 0 to 9। 0 to 9 हमारा फर्स्ट क्लास हो रहा है, ठीक है। अब रहा सवाल दूसरे क्लास का, तो दूसरा क्लास मैं 9 से भी स्टार्ट कर सकता हूं। अगर दूसरा क्लास मैं 9 से स्टार्ट करता हूं, डेट इज़ पहले क्लास की जो अपर लिमिट है वो दूसरे क्लास की अगर लोअर लिमिट ले लूँ मैं, यानी 9 से क्लास को स्टार्ट कर दूं, तो मेरे क्लासेस कॉन्टीन्यूस ऑर्डर में हो जाएंगे। और कॉन्टीन्यूस ऑर्डर में होता क्या है, जो हम अपर लिमिट हम ले रहे हैं फर्स्ट क्लास की, तो वो हम काउंट नहीं करेंगे उधर, ठीक है। जिससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि हमारी जो वृत्त इन्होंने दी हुई है 10, वो नहीं रहेगी, ठीक है। जबकि हमें वृत्त कितना लेना है, 10 ही लेना है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हमें कॉन्टीन्यूस ऑर्डर में क्लासेस को नहीं लेना होगा। यानी अगर यहाँ पर 9 आया है, फर्स्ट क्लास में अपर लिमिट 9 है, तो सेकंड क्लास में लोअर लिमिट 9 नहीं हो सकती। वृत्त पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड क्लास हम स्टार्ट करेंगे 10 से 19। तो इससे क्या होगा, ये जो क्लासेस हमारी आएंगी वो डिसकंटिन्यूस ऑर्डर में होंगी। और डिसकंटिन्यूस ऑर्डर में क्या होता है, अपर लिमिट भी इंक्लूडेड रहती है, यानी अपर लिमिट भी हम काउंट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट क्लास हमारा बनना है 0 से 9, इसमें वो ऑब्जर्वेशन जो 0 या 0 से ज़्यादा हैं और 9 तक हैं, वो सारे के सारे हम काउंट कर लेंगे, ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। और उसी तरीके से फिर हम टैलीज पुट कर देंगे। जैसे कि सपोज अगर 0 से लेकर 9 तक मान लीजिए 4 स्टूडेंट्स मार्क्स ला रहे हैं ये, तो हम यहाँ पर देखिए 4 टैली मार्क्स कर देंगे। और क्योंकि टैली 4 होंगी तो फिर फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ गई, यहाँ पर 4 आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से इन्होंने क्लासेस को बनाया हुआ है, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई 0 से लेकर 9 तक, फिर 9 से 19 तक, 20 से 29 तक, ठीक है, एंड सो ऑन। और आगे भी वो बनाते चले गए हैं। यहाँ पर सबसे खास बात ये होगी कि हम कहाँ तक क्लास को बनाएंगे। तो जो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन होगा, ये हमें देख लेना होगा कि सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन हमारा कौन सा है। क्या सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन हमारा 97 हो रहा है, ठीक है। अगर हमें ऐसा लग रहा है सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन हमारा 97 हो रहा है, तो हमें क्लासेस कुछ इस तरीके से लेना होगी कि भाई ये भी हम काउंट कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कुछ क्लासेस उन्होंने बनाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने टैली लगाया हुआ है। और टैली में मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहूँगा, अगर मेरा कोई क्लास ये दिया हुआ है 10 से लेकर 19, तो 10 से लेकर 19 क्योंकि मैं जान रहा हूँ मेरे क्लासेस कैसे हैं, डिसकंटिन्यूस ऑर्डर में हैं, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट वाले ऑब्जर्वेशंस भी मैं काउंट करूँगा। यानी जिसके 10 मार्क्स आए हैं या 10 से ज़्यादा आए हैं और जिसके 19 आए हैं, वो सारे जितने भी हैं वो सब यहाँ टैली की फॉर्म में हम यहाँ लगा सकते हैं और वो फ्रीक्वेंसीज़ को यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टैली मार्क्स हम लोग लगाते हैं डिसकंटिन्यूस ऑर्डर में जब क्लासेस होती हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज़ का सम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स भी 60 है हमारे। और इस तरीके से हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को तैयार कर लिया है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।